आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे अंक से प्री क्वालिफाई करो और जल्द ही जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आ रही है उनकी अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो प्यारे साथियों, आज मैं जो 27 फरवरी को जो रीट का जो पेपर हुआ था और उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी और उस सेकंड शिफ्ट की मैं आंसर की लेकर आया हूं। तो प्यारे साथियों, मेरे चैनल पे जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को अपने मित्रों संग शेयर भी जरूर करिएगा। प्यारे साथियों, आज की जो आंसर की है वो इस तरह से रहेगी कि प्रश्न कुछ एसएसटी रिलेटिव जो रीट पात्रता परीक्षा है उसमें पूछे गए जो प्रश्न है, क्योंकि पेपर तो विद्यार्थियों को नहीं दिए गए थे, लेकिन कुछ प्रश्न हैं विद्यार्थियों को इधर उधर करके जो प्रश्न हमने एकत्रित किए हैं और उस प्रश्न को मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। कि प्रश्न आया था कि धात्विक खनिजों का समूह है, यानी क्वेश्चन आया था धात्विक खनिजों का समूह है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और उस ऑप्शन में प्यारे साथियों में सही उत्तर क्या था, तो वह सही उत्तर था लोहा, तांबा और शीशा। लोहा, तांबा और शीशा, यानी कि ऑप्शन में ये आंसर जहां पर भी आया था, जो भी ये ऑप्शन आया था वो अपना ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। दूसरा था कि खादर बागर किस प्रकार की मिट्टी है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो प्यार साथियों, यह जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। विद्यार्थी जिसने भी एग्जाम दिया हो लेवल 2 का सेकंड शिफ्ट में, वो इस वीडियो को जरूर देखे और खुद का आंकलन कर दे कि मेरे कितने क्वेश्चन है वो सही हुए थे। मैं सटीक आंसर की के साथ ये वीडियो आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन था कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? प्यारे साथियों, है ना, जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर है प्यारे साथियों, वह कौन था? तो वह कौन था? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है साथियों। उसके बाद थार महोत्सव बीकानेर ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन थे जिसमें अलग अलग ऑप्शन था। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर दिया गया था, मारवाड़ महोत्सव बीकानेर दिया गया, थार महोत्सव जैसलमेर दिया गया, हाथी महोत्सव जयपुर दिया गया। ठीक है प्यारे साथियों, थार महोत्सव बीकानेर, बहुत से ऑप्शन दिए गए थे जिसमें मारवाड़ महोत्सव जोधपुर दिया गया, थार महोत्सव बीकानेर दिया गया, मरु महोत्सव जैसलमेर दिया गया, हाथी महोत्सव जयपुर दिया गया। तो प्यारे साथियों, इसमें से आपको गलत चयन करना है। तो प्यारे साथियों, थार महोत्सव है वो बीकानेर है, ये अपना उत्तर सही रहेगा। ठीक है, तो थार महोत्सव प्यारे साथियों कहां पर है? बाड़मेर में, इसलिए अपना आंसर ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आया था कि एमपी में स्थित बांध, यानी बहुत से बांध आए थे, ऑप्शन में दिए गए थे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, है ना। इन बांधों को उसमें दिया गया था। तो प्यारे साथियों, जो एमपी का बांध है वो प्यारे साथियों बांध कौन सा है? गांधी सागर। तो जहां पर भी गांधी सागर आया था वो अपना आंसर प्यारे साथियों सही रहेगा। गांधी सागर आंसर सही रहेगा। ठीक है साथियों। उसके बाद देखते हैं कि काजरी आफरी मुख्यालय कहाँ है, यानी काजरी आपरी जो मुख्यालय है वो प्यारे साथियों कहां पर है? वो जोधपुर है। ठीक है साथियों, जोधपुर में है। यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन आए थे उसका आंसर प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा हूं। ये इस तरह से वो आंसर थे। काजरी आफरी मुख्यालय में आपका आंसर जोधपुर आएगा। ठीक है साथियों। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन इस तरह से था कि अगला क्वेश्चन था कि चित्तौड़ में नहीं है। चित्तौड़ में नहीं है, चित्तौड़ में क्या नहीं है? वो ऑप्शन में आपको दिया गया था, चित्तौड़ में नहीं है। तो प्यारे साथियों, जिसका आंसर सुपारी महल था वो सही है। जिसने भी सुपारी महल किया होगा उसका आंसर सही होगा। प्यारे साथियों, जिसने भी सुपारी महल किया है उसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से था कि ग्रहों से कुछ संबंधित प्रश्न आया था। प्यारे साथियों, ग्रहों से संबंधित एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका आंसर रहेगा आंतरिक ग्रह। जिसने भी आंतरिक ग्रह किया है प्यारे साथियों वो आंसर एकदम करेक्ट है। जिसने भी आंतरिक ग्रह किया है उसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से था कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? प्यारे साथियों, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन आया था प्यारे साथियों। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। प्यारे साथियों, 1469 में। ऑप्शन में दिया गया थे 4 ऑप्शन, जिसमें 1469 जिसने भी ऑप्शन किया प्यारे साथियों वो आंसर अपना सही रहेगा। बता दूं कि मैं अभी ये आंसर की चल रही है एसएसटी, जिसने भी रीट
लेवल 2 का एग्जाम दिया है प्यार साथियों, उनकी आंसर की चल रही है। तो जल्दी से जल्दी साथी इनसे जुड़ जाए और सेशन को पूरा देखें, एंड तक देखें और बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से था कि जावा क्या है। जावा क्या है? जावा क्या है प्यार साथियों? तो जावा है वो यवद्वीप है, और यवद्वीप का प्राचीन नाम प्यार साथियों, यवद्वीप का प्राचीन नाम है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आया था, मोटा अनाज सर्वाधिक पाया जाता है। मोटा अनाज सर्वाधिक पाया जाता है। मोटा अनाज कहाँ पाया जाता है प्यार साथियों? तो मोटा अनाज सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में। मोटा अनाज सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में, है ना। मोटा अनाज सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन इस तरह से आया था कि काजरी अफ्रीका मुख्यालय कहां पर है? काजरी अफ्रीका मुख्यालय, काजरी अफ्रीका मुख्यालय। तो प्यार साथियों ये अपना आंसर रहेगा जोधपुर। जिसने भी जोधपुर किया वो उसका करेक्ट है। जिसने भी आंसर जोधपुर किया उसका करेक्ट है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। और क्या क्या क्वेश्चन आया था वो सभी देख लेते हैं। उसके बाद आया था कि सुपन प्रिया के लेखक कौन है? सुपन प्रिया के लेखक, सुपन प्रिया के लेखक प्यार साथियों, सुपन प्रिया के लेखक कौन है? ये प्रश्न आया था। तो इसका आंसर प्यार साथियों है विजयदान देथा। जिसने भी विजयदान देथा किया है उसका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर, एकदम सही आंसर रहेगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। असलदास खिचड़ी वचनिका, अचलदास खिचड़ी वचनिका। प्यार साथियों, असलदास जो खिचड़ी वचनिका है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी शिवदास गार्डन ने। जिसका भी शिवदास गार्डन था आंसर ऑप्शन में, जिसने भी शिवदास गार्डन लिखा है जिसका आंसर, वो आंसर उसका सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा की खोज किसने की थी? एक और क्वेश्चन ये भी आया था कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? प्यार साथियों, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो संपूर्ण जो क्वेश्चन है जो मैं आपको आंसर की बता रहा हूं, ये एसएसटी 27 फरवरी को जो लेवल 2 का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की है मैं आपको बता रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाए और पूरी आंसर की इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है प्यार साथियों? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक प्यार साथियों कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है प्यार साथियों हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है प्यार साथियों हरिसेन। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव कहां दिखता है प्यार साथियों? कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक कहां दिखता है प्यार साथियों? सर्वाधिक। तो कम है वो कम विषुवत रेखा पर दिखता है, और सर्वाधिक है प्यार साथियों वो ध्रुवों पर। यानी जहां पर भी ऑप्शन ध्रुवों पर आया था वो आंसर अपना करेक्ट है। ठीक है, ये आंसर अपना करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से था कि धरातल पर वह बिंदु धरातल पर वह बिंदु जहां धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव प्यार साथियों किया जाता है, उसमें प्यार साथियों आपके ऑप्शन आया होगा अभी केंद्र,
जिसका भी अभी के अंदर, जिसने भी अभी के अंदर किया है उनका प्यार साथियों आंसर सही होगा अभी के अंदर, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए थे, धरातल का वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव हुआ था, तो उसका आंसर अभी के अंदर। जिसने भी अपने प्रश्न पत्र में आंसर अभी के अंदर किया है उसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, तो प्यार साथी प्रथम जो सीमेंट कारखाना है वो लाखेरी बूंदी, कहां पे है? लाखेरी बूंदी। जिसने भी ऑप्शन में लाखेरी बूंदी करके आए हैं उनका आंसर सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगला क्वेश्चन कि होम रूल लीग है उनका संबंध किससे था? होम रूल जो लीग है उनका संबंध किससे था प्यार साथियों? होम रूल लीग है उसका संबंध प्यार साथियों बाल गंगाधर तिलक से था। किससे था? बाल गंगाधर तिलक से था। जिसने भी ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक 1960 किया है उसका आंसर प्यार साथियों सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरह से आया था कि मतदान है मतदान, उसकी पहले उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, उसके बाद में 18 वर्ष कर दी प्यार साथियों। कितनी वर्ष कर दी? 18 वर्ष। एक कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई प्यार साथियों? तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से की गई थी। यानी जिसने भी 61वां संविधान संशोधन आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, ये इनके आंसर की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है ये एसएसटी से जुड़े बहुत से क्वेश्चन हैं। कुछ संतों से संबंधित क्वेश्चन आया था, कुछ संतों से संबंधित क्वेश्चन आया था, संतों से क्वेश्चन आया था, उसमें जसनाथ जी आंसर रहेगा। उस प्रश्न में आंसर आपका रहेगा जसनाथ जी। क्या रहेगा? जसनाथ जी। अगला क्वेश्चन संविधान पर हस्ताक्षर, एक संविधान से रिलेटेड प्रश्न आया था कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों द्वारा किया गया, ऐसा कुछ प्रश्न था। संविधान पर हस्ताक्षर, तो उसमें प्यार साथियों अपना आंसर जिसने भी ऑप्शन में 284 किया है उनका आंसर सही रहेगा। जिसने 284 किया है उनका आंसर सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न था कि कमला व इलायची जो महिला है और उनका संबंध है वो किस शैली से था? उसमें प्यार साथियों नाथ द्वारा शैली है। क्या है? नाथ द्वारा शैली। जिसने भी ऑप्शन में नाथ द्वारा शैली करके हैं उनका आंसर प्यार साथी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इस तरह से था कि मौर्य काल में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? मौर्य काल में बहुत ही सरल प्रश्न पेपर आया था। मौर्य काल में तांबे के सिक्के हैं उसे प्यार साथी क्या कहते थे? उसे क्या बोलते थे? उसे प्यार साथी मासक कहते थे। मासक। ठीक है, उसे मासक प्यार साथियों कहते थे। अगला क्वेश्चन इस तरह से आया था कि मंगल पांडे ने बैरकपुर सावनी विद्रोह कब किया? बैरकपुर सावनी विद्रोह इस पर आया था, तो प्यार साथियों इसका सही उत्तर रहेगा 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आया था कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आया था, तो उसका आंसर प्यार साथियों रहेगा उत्पीड़न अधिनियम।
अधिनियम आया था, और वो अधिनियम प्यारे साथियों कब था? 2005। जिसने भी 2005 किया है उनका आंसर सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, कुछ पहाड़ियां दी गई थी जिसमें उत्तर दक्षिण सही क्रम बताना था। उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताना था। सही क्रम बताना था। उसमें विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव जो भी ऑप्शन में आया था वो ऑप्शन अपना सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमिलित करो। एक क्वेश्चन आया था, सुमिलित करो। सुमिलित करना है प्यारे साथियों। उसमें वेबर है, वेबर एमपी, पोंडू है, उसको आंध्रा से सुमिलित करना है, और कुमारी है उसका पश्चिमी घाट से, और वालरा है, वालरा का सी है प्यारे साथियों, उसका संबंध प्यारे साथियों राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। तो ये आपको सम्मिलित करना था। और एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनता है प्यारे साथियों? कितने डिग्री कोण बनता है? तो 67.5 डिग्री का कोण बनता है। जिसने भी 67 डिग्री किया है वो अपना आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अल्निनो है, अल्निनो, अल्निनो का जो प्रश्न आया था अल्निनो से संबंधित, तो उसका आंसर प्यारे साथियों रहेगा दिसंबर। अल्निनो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर प्यारे साथियों दिसंबर रहेगा, और दिसंबर रहेगा। और सागरमल गोपा का संबंध है, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा का संबंध है प्यारे साथियों, वह जैसलमेर से है, जैसलमेर से है। और एक और प्रश्न मिला था कि कमली ताल, कमली ताल व राजेश्वरी का संबंध, कमली ताल व राजेश्वरी का संबंध है प्यारे साथियों, वह किससे था? तो वह था खनिज तेल और प्राकृतिक गैस कुओं से। खनिज तेल वो प्राकृतिक गैस कुएं थे ना, उनसे संबंध इनका था। यानी कि एसएसटी के संबंधित बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आए थे जो मैं आपको संपूर्ण क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और अगली जो है एक और आंसर की के साथ मैं वीडियो आपके समक्ष साझा करूंगा। और हमारे चैनल पे नए लोग जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।